हरे कृष्ण। तो आज 12वां स्कंद इस पर चर्चा करेंगे। तो 10वें स्कंद में भगवान की विभिन्न लीलाएं हैं। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को उद्धव गीता सुनाते हैं। तो इन दोनों स्कंदों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का आकर्षण और भगवान के प्रति बढ़ाना चाहते हैं। अभी ये जो 12वां स्कंद है उसमें अलग अलग राजाओं की वंशावलियों के बारे में बताया है कि भूतकाल में अलग अलग कौन से राजा हुए थे और भविष्य में अन्य कौन कौन से राजा आने वाले हैं। काल के हाथ में खिलौने के समान। तो इसके द्वारा परीक्षित महाराज को उनका जो निराशक्ति का जो भावना है, वैराग्य की भावना है, उनमें और बढ़ जाए। इसलिए अन्य बहुत सारे राजाओं के बारे में बता, क्योंकि 7 दिन नजदीक आने वाले हैं और कुछ ही समय में तक्षकनाग परीक्षित महाराज को रसने आएगा। तो उससे पहले सुखदेव गोस्वामी कलयुग में आने वाले बहुत सारे राजा आ चुके हैं, आने वाले हैं, उनका वर्णन है और कलयुग के लक्षण का वर्णन है कि कलयुग के लोग कितने गुणवान होंगे, इतने गुणवान होंगे कि सभी लोगों के गुणों को पीछे छोड़ देंगे, है ना। एक से एक बढ़ के गुण है, हम देखेंगे आज। हमें कितने हैं वो आप लोग चुन लीजिएगा किसको कौन सा गुण रखना है। तो अभी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूमि गीत के बारे में। ये भूमि गीत क्या है? जो पृथ्वी देवी है वो एक गीत गा रही है, उनको जो राजा थे उन पे क्या तरस आ, उन पे क्या पृथ्वी देवी की तरस आ, तो क्या तरस आ रहा है? तो ये तीसरा अध्याय है हमारे स्कूल। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो बहुत सारे अन्य राजा इस भूमि के टुकड़े के लिए, भूमि के टुकड़े को जीतने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत व्यस्त करते हैं। इससे भूमि देवी हंस रही है, वो बोलती है कि इन राजाओं को देखो, ये कैसे है, काल के हाथ में एक खिलौने के समान, काल के हाथ में एक खिलौने के समान है, मुझे जीतने का प्रयास कर। बहुत सारे शासक यहाँ पर आते हैं, बहुत बुद्धिमान है, शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है, अपनी अनियंत्रित भौतिक कामनाओं के कारण, अपनी अनियंत्रित भौतिक इच्छाओं के कारण उनको अंततः ही निराशा आती है। और ये जो राजा है, इस मेरे जो भूमि का टुकड़ा है और खुद के जो शरीर है उसमें उनको बहुत ज्यादा आशाएं है, बहुत ज्यादा उनको श्रद्धा है। और इन सब राजाओं का जो फेम है, है वो कैसा है, जैसे समुद्र में पानी के बुलबुले होते हैं, उस तरह से इन सब राजाओं का फेम। फिर भूमि देवी आपको बोल रहे हैं, ये जो राजा है और ये राजनीतिक है, ये लोग सोचते हैं कि मैं अपने इंद्रियों को और मन को बस में करूं, मैं अपने मंत्रियों को, अपने सलाहकार, अपने नागरिकों, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, जो भी मेरे आने वाले उनको, जो मेरे रास्ते में कांटा बनेगा उस कांटे को मैं निकाल दूंगा, और इस तरह से पूरी पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा। तो इस तरह से ये जो राजा है और नेतागण है, उनका हृदय क्या होता है, जलता रहता है, इच्छाओं से जलता रहता है। और वो जो इच्छाओं से हृदय जल रहा है उसमें ये नहीं सोच पाते हैं कि आगे कुछ समय के बाद उनकी
मृत्यु सामने खड़ी है। फिर ये राजा जो होते हैं पूरा भूमि को जीतने के पश्चात समुद्र पे शासक बनना था, और क्योंकि उनका स्वयं का नियंत्रण नहीं है, मन पर बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है, तो ये आपस में झगड़ते हैं, आपस में युद्ध करते हैं, लड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। और मैं जो भूमि का टुकड़ा है वो वही पर है, मेरे में कोई अंतर परिवर्तन नहीं होता, सागरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम देख सकते हैं कि पूरे संसार का अगर इतिहास दो शब्दों में परिभाषित करना है तो क्या है? दुखालय अशास्त्र। ये पूरा हिस्ट्री के इतिहास का जो बहुत सारे किताबें हैं उसको दो शब्दों में बता सकते हैं। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि बहुत बड़े बड़े राजा आए थे, मोहम्मद गौरी आया, औरंगजेब आया, मौर्य आए, और अभी वो सब कहाँ है कि वो इतिहास की किताब में। लोग इसलिए लोग क्यों पढ़ते हैं उसको? केवल एग्जाम को, अपनी परीक्षा को पास करने के लिए उसको पढ़ते हैं, बाकी वो उनका कुछ लेना देना नहीं होता। बहुत सारे राजा होते हैं, कभी कभी हम ऐसे कुछ शहरों में जाते हैं जहाँ पर म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ देखते हैं कि राजा का इतना बड़ा राज्य था, इसकी तलवारें हैं, ये भाला है, ये पोशाक है, लोग फोटो खींचते हैं। कभी कभी ऐसा वो ड्रेस होता है उसमें अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, उनका चेहरा होता है, बाकी ड्रेस वो राजा की होती है ना। अपने नकली राजा बनने का सुख तो मिल जाए कम से कम, असली राजा तो कर ही नहीं पाएंगे, वैसा तो कर नहीं पाएंगे, तो नकली राजा का सुख मिल जाए। तो ये सब ये क्या है? पानी के बुलबुले जैसे, है ना। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े साम्राज्य रहे, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य था, रोम साम्राज्य था, अमेरिका ने भी बहुत जगह कब्जा किया, लेकिन सब क्या है? कुछ क्षण के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना फैला हुआ था, लेकिन आज क्या है? छोटे से भाग में रह गया, है ना। तो ये भूमि के पीछे झगड़ा, और हम देखते हैं कि कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा केस होते हैं वो भी किसको लेके होते हैं? ज़मीन को लेके होते हैं, है ना। कि ये इतनी बड़ी भूमि है, उसको इतने घर के सदस्य हैं, इनको इतना मिलना चाहिए, उसी में फिर वो नापेंगे, है ना। इतना मीटर मेरे अंदर है, इतना फुट मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं है, आपस में झगड़ा होगा और कुछ समय के बाद मृत्यु होगी और भूमि वहीं पर रह जाएगी, है ना। तो भूमि देवी क्या है? इन राजाओं पे तरस खा रही है ना, कि किस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किस संपत्ति को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किस फेम को, किस प्रसिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रसिद्धि क्या है? केवल नाम में है ना। आज हम देखते हैं कि जो कथाकथित जो आज़ादी के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान किया, तो आजकल लोग जो पढ़ते हैं तो उनको ऐसा कोई गर्व की बात नहीं है, उनके लिए बस नाम है, उन्होंने ये किया, 1920 में ये किया, 1921 में ये किया, 25 में ये किया, 30 में ये किया, 50 में मृत्यु हो गया, बस ये चलता है ना। लेकिन उस समय जब चल रहा होगा तो कितने वो प्रसिद्ध होंगे, कितनी उनकी खबरें चल रही होंगी, हर गली में उनका नाम होगा, हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में उनका नाम होगा। लेकिन आज क्या है? 100 साल के बाद क्या है? कोई जानता भी नहीं है, केवल जयंती मना लेते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद बता रहे थे कि कलकत्ता में जैसे कभी कभी होता है चौराहे पर, हर शहर में चौराहे पे क्या होता है कि मूर्ति लगाते हैं, है ना। गांधी जी का मूर्ति, अंबेडकर का मूर्ति, नेहरू का मूर्ति, ऐसे मूर्ति लगाते हैं। तो एक कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका मूर्ति था कलकत्ता में, तो वहाँ पर उस मूर्ति के सिर पर रोज आके कबूतर बैठते थे, है ना, और मल त्याग करते थे, है ना। उनका आभूषण पहनाते थे मूर्ति को, और कोई उस पर ध्यान नहीं देता था कि कबूतर बैठ रहे हैं
उसको मूर्ति को गंदा कर रहे हैं, कुछ नहीं। जब जिस दिन वो उनका वो मरने वाला दिन होगा या जन्मदिन होगा, उस दिन जो वो होते हैं ना रोड साफ करने वाले, वो जो ब्रश से साफ करते हैं, तो वो लेते थे एक पात्र में साबुन लेते थे, साबुन का घोल, और जिससे गटर साफ किया जाता है उस ब्रश से उनको साफ करते थे, और पूरा वो जो मल है वो सब निकालते थे और फिर माला पहनाई जाती थी। और माला भी रखी रहती थी, 4-5 दिन तक रखी रहेगी, सूख जाएगी, सब हो जाएगी, है ना। तो यही बस फेम है और कुछ नहीं है ना। ऐसा हम देखते हैं कि घर में भी किसी की मृत्यु होती है तो फोटो हम लगाते हैं, है ना। तो कुछ दिन तक तो माला लगाते हैं, माला, तो माला धीरे धीरे सूखने लगती है, तो क्या है फिर प्लास्टिक की माला लगा देते हैं खर्चा बचाने के लिए। वो प्लास्टिक की माला लगी होती है हमारे पूर्वजों पर, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, पता नहीं कौन से वासी हैं, तो प्लास्टिक की माला, बस हो गया। तो यही कीमत है, शरीर की ही कीमत है ना। लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा करके जाओ जिससे दुनिया तुमको याद रखे, है ना, ऐसा करके जाओ जो दुनिया तुमको याद रखे। तो अभी कुछ समय पहले अब्दुल कलाम, उनका जन्म दिवस था, जन्म दिवस या जो भी, लाल बहादुर शास्त्री का था। तो आज जो पीढ़ी है उनको कितना जानती है, थोड़ा बहुत, कि कभी राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे, या लाल बहादुर शास्त्री, और नहीं जानती। और कुछ समय के बाद उतना भी जानना बंद कर देगी, है ना। तो ये सब भूमि के टुकड़े के लिए, अपना आधिपत्य जमाने के लिए, वही राजा, इसमें भूमि गीत में राजाओं के बारे में बताया जा रहा है, वही हर कोई राजा बनना चाहता है ना। हर कोई ऐसे प्रसिद्धि, है ना, अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। लेकिन भूमि देवी बोल रहे हैं कि सब आए, झगड़े, चले गए, और मैं उधर की उधर, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं, है ना। तो ये इस तरह से हमें मूर्खता में नहीं फंसना चाहिए। और हम देख सकते हैं, है ना, जैसे इतिहास की पुस्तकों में आता है, बहुत सारे मुगल राजा हैं, और अलग अलग लोगों ने आक्रमण किया, राजपूत हैं और मराठा हैं, बहुत सारे अलग अलग राजा हुए, अच्छे भी हुए, कई वैष्णव भी थे, कुछ वैष्णव थे, अधिकतर तो अभक्ति थे। तो वो उस समय बहुत प्रभावशाली रहेंगे। आजकल बहुत सारी मूवीज़ भी बनती हैं, है ना, अलग अलग मूवीज़ भी बनाई जाती हैं उन राजाओं के ऊपर, है ना। और आजकल वो भी एक बड़ा फैशन चला है कि कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन के ऊपर बनाना, जीवन के ऊपर मूवीज़ बनाना, बायोपिक, है ना। तो इस तरह से लोग कुछ समय के लिए याद रखे जाते हैं और फिर इतिहास के पन्नों में वो खो जाते हैं, है ना। तो यहाँ भूमि देवी बता रही हैं कि ये जो राजा हैं ये आपस में झगड़ते हैं, है ना। जो पुत्र है पिता के साथ झगड़ता है, भाई आपस में लड़ते हैं, है? और हर कोई चाहता है कि पावर मेरे हाथ में। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, है ना। ये जमीन मेरी है, ये तुम्हारी नहीं है, तुम मूर्ख हो, हम तुम्हें मार देंगे। तो इस तरह से झगड़ा चलता रहता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे राजाओं के नाम बताए, भूमि देवी बता रही, पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुस, भरत, कार्तवी, अर्जुन, मंदहता, सगर, खटवांग, ऐसे बहुत सारे राजा। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने जो ये भूमि गीत जो है बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया है, उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है ना, उसके पीछे उद्देश्य ये नहीं है इन राजाओं का गुणगान करना, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि अंततः ये भागवत सुन के ज्ञान और वैराग्य की भावना आनी चाहिए, है ना। वासुदेवे भगवती भक्ति योग्या प्रोचिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो इस भागवतम सुनने का फल क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए और वैराग्य आना चाहिए, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ नेकम पुरुषार्थ। कि चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति देने आए हैं वो किससे युक्त है?
वैराग्य और विद्या से युक्त, है ना। तो वो चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज में आए। फिर अभी परीक्षित महाराज को कलयुग के लोगों पर दया आती है, पूछते हैं कि ये कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार कैसे हो, कलयुग के लोगों के लक्षण क्या है, और थोड़ा लक्षण बताइए अलग अलग, है ना। तो एक एक करके अलग अलग योगों के लक्षण बताते हैं, है ना। तो हम अलग अलग योगों के लक्षण तो नहीं पढ़ेंगे, कलयुग के लक्षण पे आते हैं, है ना। तो सतयुग में धर्म के चारों पैर स्थित, सत्य, दया, तप और शौच, चारों पैर स्थित है। फिर त्रेता युग में एक पैर टूट गया, द्वापर में 2 पैर टूट गए, और त्रेता युग में कलयुग में 3 पैर टूट गए, और एक जो बचा हुआ है वो भी क्या है, लड़खड़ा, है ना। तो अभी क्या क्या कलयुग के लोगों के गुण हैं वो देखते हैं। तस्मिन लुब्ध्वा दुराचारा निर्दया शुष्क वैरिणा। कलयुग के लोग कैसे होंगे, लोभी होंगे, है ना, बहुत ज्यादा लोभ होगा उनके, और दुराचारा, किसी तरह का सदाचार नहीं होगा। निर्दया, शुष्क वैरिणा, शुष्क वैरिणा मतलब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर जिसका कोई तथ्य ही नहीं है, किसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसके ऊपर झगड़ा चालू करना। ये कलयुग के लोगों के क्या है, गुण है। दुर्भगा भूरी तरस, है ना। तो सतयुग में अधिकतर क्या है, हंस है, परमहंस। त्रेता युग में अधिकतर क्या है, ब्राह्मण है। द्वापर में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और वैश्य भी है, लेकिन अधिकतर मात्रा ब्राह्मण और क्षत्रियों की। लेकिन कलयुग में क्या है, अधिकतर लोग क्या है, शूद्र है। अधिकतर शूद्र मतलब, शूद्र मतलब जो शोक में द्रवित हो जाए उसको बोलते हैं शूद्र। जो शोक आने पर या दुख आने पर उसमें डूब जाए, उसमें बह जाए, उसको बोलते हैं शूद्र। तो कलयुग में सब ऐसे ही है, थोड़ा भी कुछ, थोड़ा सा गर्मी हो गई, थोड़ी सर्दी हो गई, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल, बस उसी में वही चीज सोच रहे हैं दिन भर, वही बात, वही दिमाग में वही चल रहा है ना। तो ये क्या है, शूद्र। शूद्र के ही लक्षण, छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब होना, है ना। मौसम के परिवर्तन में बहुत ज्यादा एकदम अकबका जाना, एकदम परेशान हो जाना, है ना। तो ये शोक आने पर जो द्रवित हो जाए वो है शूद्र। और हम देख सकते हैं कलयुग के लोग ऐसे, अधिकतर लोग, हम सब ऐसे ही। तो कौन कौन से गुण हैं, लोभी है, कोई सदाचार नहीं है ना, छोटे बड़े से कैसे बात करना है, कोई कोई है ही नहीं, कोई ट्रेनिंग ही नहीं है ना। निर्दया मर्स, कोई दया नहीं है, और शुष्क वैरिणा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा। ये हम जैसे जो कलयुग के प्रोडक्ट हैं उनके गुण हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, कलयुग के लोगों में और क्या क्या भावनाएं होंगी। बहुत पेटू होंगे, पेटू, खाने में उनका बहुत रुचि हो, है ना। कभी भी खा सकते हैं, कभी भी, किसी समय, कुछ भी, हमेशा हमेशा तैयार है ना। तस्मात् क्षुद्र दशो मर्त्या क्षुद्र भाग्या महासना। इसमें कुछ गुण रिपीट हो रहे हैं तो इसको नहीं लेंगे। महासना, महासना मतलब बहुत खाने वाले। कामिनो वित्तहीनश्च, कामिनो बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा होंगी, बहुत ज्यादा लस्टी होंगे। वित्तहीनस्य, है ना, वित्त से हीन होंगे। और धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो
दूषित होना चालू हो जाएंगे, है ना, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास स्वतंत्र रूप से घूमना चालू कर देंगे। फिर शहरों में चोर रहना चालू हो जाएंगे, है ना। दस्यु कृता जनपदा, शहर में क्या है, चोर रहेंगे। इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की शिष्य कि हम ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर रात में 11 या 12 बजे किसी गली में जाना है तो डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है ना। एक बहुत पहले एक कोई समाचार में एक आता था, बिग सिटी बैड सिटी, जितना बड़ा शहर है उतने ज्यादा क्राइम है वहां पर, है ना। आप रात में आ रहे हैं, ऑटो में बैठे घर जा रहे हैं, पता चला बीच में कुछ आपको मार दिया, है ना, ऐसी स्थिति है। और अगर आपको किसी ने मारा नहीं, किसी ने लूटा नहीं, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वाले हैं जो वो आपको मार देंगे। ऐसे उत्पाद बेच के आपकी जो जेब है उसको खाली कर देंगे, वो चोर है। तो दस्यु कृता जनपदा, शहरों में चोर रहना चालू हो जाएंगे, है ना। अभी हम देखते हैं कि अखबारों में आए दिन बहुत सारी ऐसी खबर आती है, चोरी हो गई, टाका डाल दिया, है ना। अभी तो चोरी करना, पहले तो कुछ गोल्ड होता था, पैसा होता था, अभी तो डिजिटल आ गया है, डिजिट होती है। ऐसा समय आ सकता है कि जो डिजिट दिख रही है बैलेंस में वो साफ हो गई, अकाउंट में डाला हुआ है 5 लाख और डिजिट में दिख रहा है, और डिजिट को देख के सब हम खुश हुए जा रहे हैं, और अगले दिन उठे और डिजिट गायब। अभी किसके पास जाएंगे? तो ये होने वाला है। हमें लगता है कि बहुत आसान हो गया है, अभी पेटीएम हो गया है, जीपे हो गया है, पैसा हो गया, लेकिन जो पैसे की मूल्यता थी, है ना, वो तो है नहीं, अब तो डिजिट में है। तो अभी पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो करेंसी को पूरा खत्म कर दे, पूरा क्रैश कर दे। वेदा पाषंड दूषिता, वेद क्या है, नास्तिकों के द्वारा गलत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। वेद जो है, शास्त्र जो है, नास्तिकों के द्वारा गलत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम देख सकते हैं ना शास्त्रों में, भगवत गीता कृष्ण ने नहीं बोली, शिव जी ने बोली, शिव जी ने भगवत गीता बोली। और आत्मा क्या है, हृदय में नहीं रहती, आत्मा कहाँ रहती, यहां रहती। और परमात्मा कहाँ रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर। जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होना, ऐसे भगवत गीता को पढ़ाएंगे लेकिन भगवत गीता को दूषित करना चालू कर देंगे। ऐसे कलयुग में मिलते हैं लोग, है ना। ऐसे कई लोग हैं, मैं भगवत गीता को मानता हूं लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसको नहीं मानता हूं। ऐसे लोग हैं, भगवत गीता को मानता हूं लेकिन युद्ध जैसा कुछ हुआ उसको मैं नहीं मानता। और बहुत बड़े महात्मा है, बहुत लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन को कृष्ण कोई है उस पर विश्वास नहीं उनको, है ना। और फिर आधुनिक जमाने में हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने हमारे वेदों को या शास्त्रों को क्या बोल दिया, हिंदू माइथोलॉजी। हिंदुओं की क्या है, दंत कथा। कोई ऐसे कोई भगवान होते हैं जिनकी 8 हाथ हो, जिनका चेहरा हाथी जैसा हो, पेट बड़ा हो। दूध का सागर किसी ने देखा है, घी का सागर किसी ने देखा है, किसी का चतुर्भुज रूप देखा है, किसी ने नरक देखा है, स्वर्ग देखा है, कुछ नहीं है। ये सब क्या है, ये सब बस ऐसी दंत कथा है। तो इस तरह से लोग प्रस्तुत करना चालू कर। एक बार श्री प्रभुपाद जी लंदन में गए, तो वहां पर एक रिपोर्टर थे, तो प्रभुपाद जी से पूछती हैं कि आप नरक में विश्वास करते हो क्या? तो प्रभुपाद जी क्या नरक में विश्वास क्या करते, मैं नरक में बैठा हूं।
ये जो लंदन है नरक से कम है क्या? नरक में रोशनी नहीं जाती है, लंदन में भी 6 महीने सूर्य नहीं उगता है, तो लंदन नरक से कम नहीं है। तो वो रिपोर्टर वो चैलेंज कर रही थी कि ये जो नरक है आपके शास्त्रों में वो कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभुपाद जी ने और उल्टा बार कर दिया। तो ऐसे वेदा पाषंड दूषिता, पाषंडी लोग क्या है, वेदों को दूषित करना चालू कर देंगे, है ना। आजकल हम देखते हैं कि लोग जाएंगे, ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान होते हैं, मथुरा है, काशी है, वहां लोगों को वेद आते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, और गाते रहेंगे अपना, पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी आवाज निकालते हैं और मंत्र जपते रहेंगे, है ना। और उनसे पूछो, उनका आचरण देखो, तो उनके आसपास गुटखा रखा होगा, मंत्र जब कर रहे हैं, गला थोड़ा सूख गया, थोड़ा भाव कम हो गया, तो गुटखा खाया और फिर उस भाव में गाना चालू कर दिया। तो ये है पाषंडी लोग जो वेदों को दूषित करना चालू कर। फिर है राजा नस्य प्रजा बक्षा, जो राजा है वो क्या है, प्रजा बक्ष, प्रजाओं को खा जाएगी, टैक्स भर भर के, है ना, अलग अलग टैक्स ले लेकर। वो जो राजा है, राजा का कर्तव्य क्या है, राजा का तुलना किससे की गई है, बादल से, है ना, कि बादल क्या होते हैं, समुद्र से पानी लेते हैं और बादल बनते हैं, और जहां पर पानी की आवश्यकता होती है वहां पानी वो छोड़ देते हैं। बादल का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी तरह राजा है, प्रजा से टैक्स लेता है और जहां पर आवश्यक होता है उस टैक्स के द्वारा समाज कल्याण के कार्य करते हैं। लेकिन आजकल के राजा क्या है, बहुत सारे घोटाले करके बैठे हैं। वो जेल में पहुंच गया, जो नेता है जेल में जा चुका है और फिर चुनाव में खड़ा है और जीत गया। देखिए ऐसा स्थिति, पता है जेल में जा चुका है, पता है इतने सारे घोटाले हो चुके हैं, पता है इतनी उसकी निजी संपत्ति है, उसके बाद भी चुनाव में खड़ा होता है और चुनाव में जीत जाता है। तो ये ऐसे राजा क्या हो जाएंगे, प्रजाभक्षी हो जाएंगे। और शिष्णोदर परा दुजा, जो ब्राह्मण है वो अपने पेट और जनेंद्रियों के दास बन जाएंगे। ब्राह्मण लोग क्यों बनेंगे, पेट पालन करने के। सबका पूरा उल्टा हो रहा है कलयुग में, जबकि ब्राह्मण भगवान के अलावा और किसी पे आश्रित नहीं। और यहाँ पर क्या है, लोग ब्राह्मण क्यों बन रहे हैं, ब्राह्मण का पेशा क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि कुछ काम नहीं करना पड़े, पेट किसी तरह से पलता है। ऐसे बहुत सारे पुजारी हैं, बहुत सारे मठवासी हैं, ठीक है, पड़े हैं, बस चल रहा है, बस दान आ रहा है, थोड़ी भीख आ रही है, उसे अपना पेट चल रहा है। कौन संसार में जाके काम करे, कुछ करे, है ना। तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य पठन पाठन यजन याजन था वो सब खत्म हो गए। क्या हो गए, शिष्णोदर परा। फिर और हम सुनते हैं बखान कलयुग का। अव्रता बटवो शौचा, ब्रह्मचारी बहुत ही कम बचेंगे, ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर ही नहीं पाएंगे। और अधिकतर ब्रह्मचारी कैसे होंगे, बहुत ही गंदे होंगे, साफ सुथरे नहीं होंगे। एक एक करके देखते हैं सभी आश्रम के बारे में। तो यहां समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी नाम की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी कलयुग में। कोई ब्रह्मचारी अगर रहना चाहेगा तो उसको बहुत ही हीन भावना से देखा जाएगा कि क्या क्या कर रहा है, कुछ संसार में कुछ कर नहीं पाया लगता है ना। और कोई ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करेगा तो 100 लोग और विरोध करना चालू कर देंगे, कह रहे क्या कर रहे हो, अपने बच्चे को क्या बना रहे हो, देखो अपने बच्चे को भटक ना जाए, हाथ से ना निकल जाए। तो ये एक तो ब्रह्मचारी बहुत ही कम होंगे, है ना, और बहुत ही कम ब्रह्मचारी हैं जो अपने व्रतों का पालन करें, है ना। यहाँ लिख रहे हैं तात्पर्य में कि अमेरिका में तो और जानबूझकर ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे कॉलेज हैं जहां पर
कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके मन में कभी ब्रह्मचारी जैसा कुछ शब्द भी होता है, ब्रह्मचारी जैसा कुछ प्रशिक्षण भी होता है, वो भी उसके दिमाग से हट जाएगा, है ना। और ब्रह्मचारी क्या होंगे, बहुत गंदे होंगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम, प्रभुपाद जी किसी से लिख रहे हैं कि हम जो विद्यार्थियों के छात्रावास में जाते हैं, स्टूडेंट हॉस्टल में जाते हैं, तो बहुत ही गंदे होते हैं, बहुत ज्यादा गंदे। तो एकदम वो कलयुग की भविष्यवाणी को पूरा करके ही दिखाएंगे, है ना। एक बार किसी से पूछा कि आप ऐसे गंदे क्यों रहते हैं, तो बोले मैं भागवतम को फॉलो कर रहा हूँ। भागवतम में लिखा है कि ब्रह्मचारी गंदे रहेंगे, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए साफ नहीं करता। तो ऐसे कलयुग के विद्यार्थी होंगे, बहुत ही गंदे। भिक्षवा कुटुम्बिना, गृहस्थ क्या हो जाएंगे, बेगर्स हो जाएंगे, भिकारी। उसमें लिख रहे हैं कि हम लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं, प्रभुपाद जी किसी से लिख रहे हैं कि हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, गृहस्थों का दरवाजा खटखटाते हैं, वो बोलते हैं कि पुस्तक ले लीजिए, तो बोलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। इतनी महंगी कैसे ले पाएंगे, और झिल्ला जाते हैं, है ना। वो जो पहले उदाहरण था कलयुग के लक्षण का, कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, है ना। वो युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मण ने बताया था कि हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। मतलब पारिवारिक अनुष्ठान होंगे, शादी होंगे, अलग अलग बर्थडे होगा, उसमें बहुत पैसा लगाएंगे क्योंकि उसमें प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा की चीज है। लेकिन मंदिर में दान देने में, मंदिर की सेवा लगाने में क्या होगा, पूंछ अटक जाएगी, निकलेगा नहीं, हाथ से ही नहीं निकलेगा। तो बोलेंगे ये इतना सारा यहाँ भी देना है, ये भी लोन है, ये भी करना है, ऐसा है, शिक्षा भी है, गाड़ी भी है, एजुकेशनल लोन भी है, ये है, सब कर दें। और जहाँ शादी या कुछ ऐसा चीज आएगा तो वहां पर, क्योंकि वहां प्रतिष्ठा का है। फिर वानप्रस्थ क्या है, गांव में रहेंगे। अभी यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी की शिष्य कि जो वानप्रस्थ हैं अमेरिका में, ऐसे अलग अलग कुछ रिसोर्ट टाइप में होते हैं, वहां पे जाके रहते हैं और क्या खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ खेलेंगे, पिंग पोंग खेलेंगे। अभी वहां के जो अलग अलग खेल होंगे वो खेलते हैं। और हम देख सकते हैं बहुत जगह बैडमिंटन खेलते हैं। यहाँ पर वृद्ध हो गए हैं, 50, 55, 60, 70 साल हो गए हैं, बैडमिंटन खेल, अभी तक भी वो चेतना नहीं आई है कि मृत्यु आने वाली है या जीवन में मुझे कुछ करना है। बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई लूडो सांप सीढ़ी खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, उससे टाइम निकल रहा है, कोई मोबाइल पर है अपने। फिर सन्यासी को क्या होगा, सन्यासी पैसे के लिए लोभी हो जाएंगे, है ना। ये जो भगवा वस्त्र है, एक केसरीय वस्त्र है, क्यों, किस लिए धारण करेंगे, जीविकोपार्जन के, लोभ के लिए। फिर और आगे देखते हैं। फिर अगर सेवक, अगर स्वामी के पास धन नहीं बचा या स्वामी असक्षम हो गया तो सेवक उसको त्याग देगा, है ना। और सेवक अगर असक्षम हो गया तो स्वामी उसको त्याग देगा। वास्तव में ऐसा है कि जैसे पहले सेवक है तो सेवक का ही पुत्र फिर उसी घर में सेवक हो जाएगा, फिर वो सेवक हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। और जो सेवक है वो भी घर का एक सदस्य की तरह मानते थे। लेकिन आजकल क्या हो, आप पैसे से डीलिंग हो गया। तुम काम कर रहे हो तो ठीक है, काम नहीं कर रहे हो तो हटाओ, है ना। आज देख भी सकते हैं जो कोरोना की वजह से बेरोजगार बढ़ा, तो चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी जगह हो, तो वो उस इंस्टीट्यूट के लिए जो काम कर रहे थे उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। आज आवश्यकता नहीं है, इनको निकालो, जब आवश्यकता होगी तो ले लेंगे।
तो कठिन परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता करना, वो गुण क्या है, कलयुग में धीरे धीरे खत्म हो गया। और गायों को, जब गायें दूध देना बंद कर देंगी तो उनको छोड़ दिया जाएगा या उनको कसाई घर में मार दिया जाएगा। तो ये तो हो ही रहा है। फिर आगे बताया जा रहा है कि कलयुग में पुरुष जो होंगे वो स्त्रियों के द्वारा नियंत्रित होंगे, है ना। और जो पुरुष है अपने पिता, अपने भाई, अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों को छोड़ देंगे और जो उनकी पत्नी है उनके रिश्तेदारों से ज्यादा संबंध बनाएंगे। अपने जो घर वाले हैं उनको छोड़ के अपनी जो पत्नी है उनके रिश्तेदारों से वो अधिक संबंध बनाएंगे। और फिर शूद्रा प्रतिग्रहिष्याति तपोवेशेन जीवना। कोई अगर ऊंचे आसन में बैठा है और धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है तो उसको बहुत बड़ा विद्वान मान लिया जाएगा। अगर कोई ऊंचे आसन में बैठकर कुछ बोल रहा है, जो भी बकवास कर रहा है, उसको बड़ा धर्म गुरु मान लिया जाएगा। और आजकल ऐसे ही हैं, बहुत सारे जगत गुरु हैं। फिर कलयुग के लोगों के मन हमेशा परेशान में रहे, हमेशा विचलित रहे, कभी भी शांति से तो बैठ ही नहीं पाएंगे। शांति से बैठना बहुत बड़ी बात है ना। और सूखा और टैक्स की वजह से वो एकदम कुपोषित हो जाएंगे। कपड़ा, खाना, पीना, सोना, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे वो भी कम होता जाएगा। और जिनके बाल बड़े हैं उनको कलयुग में सुंदर माना जाएगा। जो बड़े बड़े बाल रखते हैं वो कलयुग में सुंदर कहलाएंगे। प्रभुपाद जी हिप्पी का उदाहरण दे रहे हैं। हिप्पियों के बाल बड़े बड़े थे, है ना। ये पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में है। फिर जो पुरुष है वो अपने वृद्ध माता पिता, अपने बच्चे का कोई रक्षा नहीं करेगा, ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। थोड़े से और लक्षण और देख लेते हैं। ये दूसरा अध्याय है, इसमें बताया है ततश्चानुम दिनम धर्मा सत्यम शौचम दया क्षमा कालेना बलिना राजन नंसति आयुर बला स्मृति। कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल धीरे धीरे कम होता जाए। आजकल हम देखते हैं कि कम उम्र है उसमें भी लोग बहुत दुर्बल हो गए। कम आयु में भी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर भी कम आयु में ब्लड प्रेशर आ गया, है ना। तो बहुत स्थिति क्या है, शारीरिक रूप से भी बहुत दुर्बल है, मानसिक रूप से भी बहुत दुर्बल है ना। और दया, सहनशीलता, सदाचार, वो सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। फिर जिसके पास पैसा होगा उसको गुणवान समझा जाएगा। जो जितना पैसे वाला है वो उतना ज्यादा गुणवान है। पैसे से गुण गिने जाएंगे। गुण, अच्छा व्यवहार, अच्छे फाइन क्वालिटीज। पैसा वाला व्यक्ति कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, वो बढ़िया है ना। और जिसके पास धन नहीं है वो कुछ भी करे, अच्छा भी करे तो भी उसको बुरा माने। यह है कलयुग। और जिसके हाथ में पावर होगी उसको न्याय मिलेगा, है ना। जिसके हाथ में पावर है उसको न्याय मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
न्याय उसके आधार पर नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या है, आज का कानून अंधा है, वो दिखाते हैं कानून अंधा है। लिखा होता है सत्यमेव जयते और फिर लिखा था कानून अंधा है। दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास। या तो वो नहीं लिखे सत्यमेव जयते, अगर सत्यमेव जय लिखे तो फिर ये नहीं दिखाए कानून अंधा है। तो जिसका पावर है, माइट इज राइट, जिसके पास पावर है वो सही कहलाएगा बस। अभी वो व्यक्ति सही है या नहीं है उससे लेना देना नहीं है। ये एक मंत्री है या एक बिजनेसमैन है, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो ये बोलेगा उसकी बात मानी जाएगी बस। वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, है ना। इसीलिए आज देखते हैं कि कोर्ट में चक्कर मारते 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 लोगों के चप्पल जूते घिस जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। न्याय किसको मिलेगा, पैसे दो और न्याय मिल जाएगा। हर जगह क्या चलती है, घूस चलती है, घूस के बिना कुछ काम ही नहीं चलता। ये है कलयुग। फिर आगे बता रहे हैं, पुरुष और स्त्री साथ में क्यों रहेंगे, केवल ऊपरी आकर्षण की वजह से। एक शारीरिक आकर्षण की वजह से स्त्री और पुरुष साथ में रहना निश्चित करेंगे, उसमें धर्म की कोई भावना नहीं होगी। फिर जो जितना अधिक कपटी होगा उसको व्यापार में उतना अच्छा माना जाएगा। जो जितना अच्छा कपटी आदमी है, एकदम बढ़िया कपट चलाता है, वो उतना दक्ष व्यापारी है। सब देखने को मिलता है ना बाहर। और जनेऊ पहनने से व्यक्ति ब्राह्मण बन जाए। जनेऊ डाला और ब्राह्मण, एक रुपए में ब्राह्मण। जबकि जनेऊ का अर्थ क्या है, ज्ञान, विद्या, शास्त्र का ज्ञान आपको मिलेगा, मतलब जनेऊ आपको वो चिन्ह है। लेकिन आजकल क्या होता है, जनेऊ उपनयन संस्कार ही बहुत कम होता है, या विवाह के समय वो जो कपड़े होते हैं या कोट होता है उसी के ऊपर जनेऊ डाल देते हैं। वो जनेऊ नीचे होना चाहिए, लेकिन कपड़ों के ऊपर वो जनेऊ होता है, दिखाने के लिए कि मैं भी ब्राह्मण हूं, देखो ब्राह्मणों का विवाह हो रहा है इधर। ये हालत है कलयुग में। फिर जो बोलने में बहुत पटु होगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें करने में बहुत दक्ष होगा, उसको विद्वान समझा जाएगा। जो बातों को घुमाने में, बातों को इधर उधर फेरने में, जिसको बढ़िया बात बनाना आता होगा, उसको बोलेंगे ये बहुत बुद्धिमान आदमी है। और जो थोड़ा सरल होगा, जो है वो बोल देगा, उसको बोलेंगे तो मूर्ख आदमी है ना। पांडित्य चापलम वचा, कौन पंडित कहलाएगा कलयुग में, जो बोलने में बहुत चपल है ना, तुरंत बातों को घुमाने में, तुरंत बात घुमाता है। आजकल हम देख सकते हैं लोग अपनी बात पे पक्के नहीं रहते, एकदम तुरंत तुरंत चेंज करते हैं, बहुत ही अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। और व्यक्ति की क्षमता पर सभी लोग प्रश्न उठाएंगे अगर वो पैसा नहीं कमाता। व्यक्ति की क्षमता पर सब प्रश्न उठाएंगे अगर वो पैसा नहीं कमाता। अगर दम्भ दिखाना, दम्भ मतलब दिखावा, दिखावा करना साधुत्व माना जाएगा, है ना। जो जितना अच्छा दिखावा करता है उसको उतना अच्छा साधु माना जाएगा। फिर केवल मौखिक आधार पर विवाह निश्चित हो जाएंगे। और अगर किसी ने नहाया है तो वो सुंदर कहलाएगा। कलयुग में नहाने से सुंदर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि नहाएंगे ही लोग, नहाएंगे भी नहीं।
बाकी सुंदर किससे हैं? नहाने के पश्चात वैष्णव ड्रेस है, तिलक है, कंठी माला है, भगवान के अर्पित पुष्प हैं, उनको ग्रहण करना, उससे व्यक्ति क्या है? सुंदर बनेगा। लेकिन कलयुग में क्या है? किसी ने नहा लिया, बस आज तो बढ़िया एकदम, उस दिन सुंदर दिखेंगे। और व्यक्ति के पास, हाँ तो हो गया। फिर ये बताए लावण्यम केश धारणम, बड़े बड़े बाल क्या है? सुंदरता का प्रतीक कहलाएंगे। और किसी भी जगह में अगर छोटा सा पानी का कुछ होगा, पानी का कुछ कुआं है, पानी का कुछ सरोवर है, पुकुर है, तो उसको पवित्र तीर्थ स्थान मान लिया जाएगा। जबकि तीर्थ स्थान क्या है? जहां पर भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा होती। कहीं भी थोड़ा पानी, ऐसा होता है आजकल ये पीपल में हनुमान जी आ गए, देवी जी आ गई, अभी नव दुर्गा स्टार्ट हो रहा है, तो लोग बोलते हैं कि इस पीपल में दुर्गा जी आती है, सब आ जाएंगे, सब वहां प्रणाम करेंगे, सब चढ़ावा चढ़ाएंगे, है ना। तो धर्म के नियमों को मानना वो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत सुपरफिशियल हो जाएगा। पेट भरना जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। देखिए ये तो कितना एकदम एग्जैक्ट मैच करता है, ये तो एकदम ही मैच कर रहा है, बाकी करें ना करें, लेकिन ये तो एकदम ही सही है। फीलिंग द वैली विल बिकम द गोल ऑफ लाइफ। पेट का भरण करना वो जीवन का लक्ष्य कहलाएगा। और यही है, आजकल लोग यही कर रहे हैं ना। फिर जो जितना जोर से बोलेगा, जो जितना जोर से बोलेगा, जितना अहंकार से बोलेगा, उसको सत्य मान लिया जाएगा, है ना। जो सामने वाले को दबा देगा पूरा, और ऐसा बोलेगा कि सामने वाले की चुप्पी बंद हो जाए, तो बोलेंगे हाँ ये सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है, क्योंकि उसने इतना जोर से बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला। जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, है ना। तो इसने कॉन्फिडेंस से बोला है तो एकदम सही बोला है। आज का यही सिखाते हैं ना बाहर, आपको जो भी बोलना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। आप इंटरव्यू देने जाओ, एकदम कॉन्फिडेंट रहो, आपको नहीं आए कोई बात नहीं, फिर भी बोलो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम वो मैच हो रहा है। जो अपने परिवार का पालन पोषण कर लेगा, उसको समझा जाएगा कि उसने बहुत बड़ा राज्य चला रहा है। परिवार का पालन पोषण करना एक बहुत बड़े राज्य को चलाने के बराबर हो जाए। और लोग धर्म को पालन क्यों करेंगे? केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लोग धर्म का पालन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। फिर आगे और बताया गया है कि लोगों की जो आयु है धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो 30-35 साल तक जिसने जीवन जी लिया, वो बहुत वृद्ध कहलाएगा। और जो बच्चे हैं, जो माँ हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे पैदा क्यों करेंगे? क्योंकि खाने को कुछ नहीं बचेगा, उसको खाएंगे, इसलिए बच्चे पैदा किए जाएंगे। और बहुत सारे देश में तो ऐसा हो भी रहा है। ऐसा बताएगा कि जो मनुष्य का मांस होता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो ऐसा होगा आगे चल के। तो लोगों का साइज कम होता जाएगा, हाइट कम होती जाएगी लोगों की, है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे गुण हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मुख्य हो गए हैं। और बाद में बताया गया है कि जब ये कलयुग के जो गुण है पराकाष्ठा पे पहुंच जाएंगे, उस समय फिर क्या है? कल की अवतार आएगा, है ना। और कल की अवतार आएगा जो मिलेच्छ राजा है, ऐसे राजा जो प्रजा को
बिल्कुल भक्षण कर रहे हैं, उन राजाओं को मारने के लिए फिर कल्कि अवतार यहाँ पर अवतरित होंगे। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने बहुत विस्तार से, आप पढ़ सकते हैं, तात्पर्य भी हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने परीक्षित महाराज को कलयुग के लक्षण बताए, भूमिगूत सुनाया। अभी समय आ गया तक्षक नाग के आने का। तो अभी सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को अंतिम उपदेश देंगे, है ना। और अंतिम उपदेश हम देखेंगे बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक। और वो क्या उपदेश है? शरीर और आत्मा में अंतर को समझना। जो भागवतम में सबसे अंतिम जो उपदेश दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उस शरीर और आत्मा में हम कैसे अंतर कर सके उसके बारे में बताया, है ना। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये मैंने जो श्रीमद् भागवतम सुनाई, है ना, उसको सुनने से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है परम संतुष्ट होने वाले, है ना। और परीक्षित महाराज, तुम ये जो मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी है, जो आपकी भौतिकतावादी विचारधारा है, उसको त्याग दो कि मैं मरने जा रहा हूं। ये तुम सोच रहे हो कि मैं मरने जा रहा हूं, उसको त्याग दो, है ना। क्योंकि शरीर की तरह ना तो तुमने जन्म लिया था, ना तुम्हारी मृत्यु होगी, तुमको कोई नहीं मार सकता, है ना। और ये मत सोचो कि तुम्हारा अगला जन्म तुम्हारे पुत्र के रूप में होगा या पौत्र के रूप में होगा, ऐसा नहीं होने वाला, है ना। और जिस तरह से स्वप्न में कोई व्यक्ति देखता है कि उसका सिर काट दिया है और लटका दिया, और फिर वो देख के डर जाता है, तो वास्तव में उसका सिर नहीं कटा है, वो देख नहीं सकता। तो उसी तरह से ये जितने भी पारिवारिक संबंध थे और शरीर से जो भी संबंध थे, वो कैसे हैं? एक स्वप्न की तरह। जैसे किसी का शरीर सिर काटने के पश्चात वो देखेगा, वो संभव नहीं है, उसी तरह से जितने भी शारीरिक संबंध है वो क्या है? अनित्य है। तो विस्तार से वो समझाते हैं सुखदेव गोस्वामी। फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और उनको बहुत आभार व्यक्त करते हैं, है ना, कि आपने मुझे इस तरह से भागवतम सुनाया। और बोलते हैं कि मुझे अभी किसी तरह का कोई भय नहीं रह गया, तक्षक नाग आ भी जाए तो मुझे अभी कोई किसी मृत्यु का कोई भी भय नहीं, है ना। और मैंने पूरी तरह से अपना ध्यान जो है जो परमात्मा, जो कृष्ण है, उनके ऊपर ध्यान मैंने लगा लिया है। और जो आपने श्रीमद् भागवतम बताया, उसके उपदेशों पर मैं अभी ध्यान लगा रहा हूं, है ना। मुझे तक्षक से और भी किसी अन्य जीव से या जन्म मृत्यु से किसी से भी भय नहीं रह गया, है ना। सभी तरह का भय मेरा समाप्त हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी वहां से चले जाते हैं और परीक्षित महाराज गंगा नदी के किनारे बैठते हैं, दरबा घास पर, है ना, और ध्यान पूरा भगवान कृष्ण पर केंद्रित करते हैं। तो जो श्रृंगी ऋषि के श्राप से जो तक्षक नाग को आना था वो आता है। और तक्षक नाग क्या होता है? वो वेश बदल के आता है। वो तक्षक नाग एक मनुष्य का भी रूप धारण कर सकता है। तो मनुष्य का रूप धारण करके आता है और पास में मिलते हैं कश्यप मुनि। और कश्यप मुनि में ये क्षमता थी कि तक्षक नाग के जो जहर है उसको समाप्त कर दे। तो कश्यप मुनि वहां इसीलिए बैठे हुए थे कि तक्षक आएगा और उसके जहर को समाप्त कर देंगे। लेकिन तक्षक ने अपने कुछ बातों से कश्यप मुनि को क्या कर दिया? विचलित कर दिया और वहां से हटा दिया। और फिर तक्षक नाग अपना रूप धारण करता है, वहां पे आता है और परीक्षित महाराज की जो पैर है वहां पर डसता है। और परीक्षित महाराज का जो शरीर है, जो पंचभूत का शरीर है, वो अग्नि में वहां पर भस्म हो जाता है ना। और बाद में जो परीक्षित महाराज है भगवत धाम चले जाते हैं। परीक्षित महाराज के लिए तक्षक नाग से बचना कोई बड़ी बात नहीं थी, बच भी सकते थे, क्योंकि स्वयं ब्रह्मास्त्र से तो बहुत ही कमजोर है तक्षक नाग। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब शिशु रूप में, जब परीक्षित महाराज को यह भी नहीं पता था कि सब ब्रह्मास्त्र होता क्या है, तब भगवान ने रक्षा किया, है ना। तो इस समय भगवान रक्षा कर सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज को वापस मिलाने की योजना थी और परीक्षित महाराज से भगवत धाम वापस जाते हैं। और फिर आगे चल के इसमें
व्यासदेव जी ने कैसे वेदों को विभाजित किया, पुराणों में क्या दिया हुआ है, भागवतम पुराण जो है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया। तो यहाँ पर ये 12वां स्कंद संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। और ये जो कलयुग के लक्षण है उसको घर जाके पढ़ सकते हैं और देखें कौन कौन से लक्षण हम भागवतम को कितना हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न जी। हाँ, दूसरी जगह, हाँ नहीं, जहां भी धर्म का पालन हो रहा है वहां पे लक्षण नहीं होंगे। जहां अधर्म की मात्रा बढ़ रही है वहां पर कलयुग के लक्षण आना चालू हो जाएंगे। वो ये भारतवर्ष भी हो सकता है या दूसरे देश भी हो सकते हैं। यहाँ पर कम से कम पवित्र नदियां हैं, धाम है, तो इसलिए थोड़ा कम है। लेकिन अगर यहाँ भी फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो उतना तेजी से यहाँ पे भी आएगा। ऐसा सभी जगह आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की, परीक्षित महाराज की, सुखदेव गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।